मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, आलमी स्टॉक में भूचाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी मंदी। 100 इंडेक्स में 16,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,51,747 की निचली सतह पर आ गया। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1291 पॉइंट्स कम होकर 79,995। 50 416 से 24,761। जापान स्टॉक मार्केट 1.9% और कोरियन मार्केट 2% गिर गई। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों के बाद तेल की आलमी कीमतों में 10% इजाफा। कीमत $80 फी बैरल तक पहुंच गई। माहिरीन का अंदाजा है कि बहरान जारी रहा तो तेल की आलमी कीमत $100 फी बैरल तक पहुंच सकती है। इस साल तेल की आलमी कीमत पहले ही बढ़ते हुए $73 फी बैरल तक जा पहुंची थी। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। पेट्रोलियम मसनूआत की मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी कमेटी कायम। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में बनने वाली 18 रुकनी कमेटी में वज़ारत तवानाई और पेट्रोलियम के वज़रा, मुतल्लिक़ा इदारों के आला हुक्काम और गवर्नर शामिल। कमेटी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों, ज़खायर, सप्लाई पर नज़र रखेगी। मॉनिटरिंग कमेटी अपनी रोज़ाना की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। सोने और चांदी की कीमतों में मुसलसल इजाफा। सोना 13,300 रुपये महंगा होकर 5,63,862 तोला हो गया। चांदी 188 रुपये इजाफे से फी तोला 10,050 रुपये हो गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत के बाद ईरान की नई क़यादत से बातचीत के लिए आमादा। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में कहा, नए ईरानी रहनुमा से बात करने पर राजी हैं। ईरान के नए रहनुमा भी उनसे बातचीत करना चाहते हैं। अमरीका ने ईरान के 48 अहम शख्सियत को मार दिया। ईरान की मिलिट्री कमान मुकम्मल खत्म हो गई। पासदारान इनकलाब के तंसीबात ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा मुस्तरद। ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह अली लारीजानी ने सोशल मीडिया पर बयान में ऐलान किया कि ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। अली लारीजानी का इससे पहले एक बयान में कहना था कि अमरीकी सदर ट्रंप के खुद साख्ता ख्यालात ने मशरिक़ वस्ता को अफरा तफरी में धकेल दिया। ईरान में बड़े पैमाने पर अमरीका के फ़िज़ाई हमले जारी। शुमाली तेहरान में वाक़ गांधी अस्पताल पर मिसाइलों से हमला किया गया। अमरीका का पासदारान इनकलाब का हेडक्वार्टर तबाह करने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि IRGC एरोस्पेस फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स, बहरे के जहाज़ों पर भी हमला किया। हमलों से तेहरान में अस्पताल और रिहायशी इमारतों को बुरी तरह नुकसान पहुँचा है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों में शहादतों की तादाद 555 हो गई। ईरान के सूबे यज़्द और फारिस में बमबारी से 2 रोज़ के दौरान 62 अफराद शहीद। ईरानी हुकाम के मुताबिक यज़्द पर अमरीकी इसराइली हमलों में 27 शहादतें। ईरानी हुकाम के मुताबिक सूबे फारिस में अमरीका इसराइल हमलों में 35 अफराद शहीद हुए। तैयारे गिरकर तबाह हो गए। कुवैत की वज़ारत दिफा ने अमरीकी फौजी तैयारे गिरकर तबाह होने की तस्दीक कर दी। तमाम अमला मुकम्मल तौर पर महफूज। मुतल्लिका हुकाम ने फौरी तौर पर तलाश और बचाव की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। रूसी मीडिया ने कुवैत में अमरीकी लड़ाका तैयारे F-15 गिरकर तबाह होने का बताया था। तैयारे का पायलट इजेक्ट करने में कामयाब। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में गिरते हुए तैयारे से आग के शोले निकलते हुए देखे जा सकते हैं। अमरीकी और इजरायली हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत। ईरान में 40 रोज़ा सोग, 7 दिन की तातील का दूसरा दिन। आयतुल्लाह अली खामनाई के इंतकाल पर मुल्क भर की फिजा सोगवार।
तेहरान, मशहद समेत दीगर शहरों में लाखों अफराद मुख्तलिफ मकामात पर जमा। अमरीका और इसराइल के खिलाफ भी एहतजाज। मिसाइल हमलों में अब तक मारे गए अमरीकी फौजियों की तादाद 560 हो गई। ईरानी फौज का दावा। अपने बयान में ईरानी फौज ने कहा कि कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे को मुकम्मल तौर पर नाकारा बना दिया गया। ईरान के अबू ज़हबी, तल अवीब, मकबूजा बैतुल मक़दस पर हमलों में 7 अफराद जख्मी हो गए। पेंटागन ने एतराफ़ किया है कि ईरान की जानिब से पहले हमला करने के कोई इशारे नहीं थे। अहदेदारों के सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान की कौमी सलामती से मुतालिक मुतादिद कमेटियों के डेमोक्रेट और रिपब्लिकन अमले को 90 मिनट से ज़ायद ब्रीफिंग दी गई। बताया कि ऐसी कोई खुफिया मालूमात मौजूद नहीं थी जिनसे जाहिर हो कि ईरान पहले अमरीकी अफवाज पर हमले करने की मनसूबाबंदी कर रहा था। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से अमरीकी कांग्रेस को जंग के हक में पेश किया गया एक अहम मौक़िफ़ कमज़ोर दिया गया है। लेबनान की मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह भी जंग में शामिल हो गई। इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन फायर कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई की शहादत के रद्द-ए-अमल में इसराइल की जानिब से मिसाइल और ड्रोन दागे। हिजबुल्लाह ने अपने बयान में कहा, इसराइली शहर हिफा में मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर हमला किया। ये हमला ईरानी सुप्रीम लीडर पर हमले के इंतकाम के तौर किया गया। इसराइली लेबनानी मकबूजा इलाकों से निकल जाए। इसराइल के लबनान पर हमले 31 अफराद शहीद, 149 जख्मी हो गए। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमलों में हिजबुल्लाह रहनुमा मोहम्मद राज शहीद हुए हैं। पार्लिमानी धड़े के सरबराह थे। हिजबुल्लाह ने सुप्रीम लीडर की शहादत के बदले में इसराइल पर रॉकेट दागे थे। हिजबुल्लाह ने इसे सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला करार दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत अबूरी क़यादत कौंसिल कायम। आयतुल्लाह अली रज़ा इराफ़ी फ़क़िया मुकर्रर। ईरानी मीडिया के मुताबिक क़यादत कौंसिल आर्जी तौर पर सुप्रीम लीडर के फ़राइज़ अंजाम देगी। 3 रुकनी कौंसिल में अली रज़ा इराफ़ी ईरानी सदर और अदलिया के सरबराह के साथ लीडरशिप कौंसिल में शामिल है। इंतकाम को अपना जायज़ हक और फ़र्ज समझते हैं। इंतकाम का फ़र्ज अदा करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ईरानी सदर मसूद पशेकियान ने कहा कि आयतुल्लाह खामनाई की शहादत मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग है। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी ने भी दुश्मन को वाज़ेह किया कि ईरानियों को गुलाम बनाने का ख्वाब कब्रों में जाएगा। ईरान के बेटे दिफा वतन से पीछे नहीं हटे, ताकत से जवाब देते रहेंगे। बरतानिया ने अमेरिका को अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर का कहना था कि अमेरिका ने फौजी अड्डों के इस्तेमाल के लिए इजाज़त तलब की थी। दरख्वास्त कबूल कर ली है, जिसके तहत ईरान के दिफाई कार्रवाइयों के लिए बरतानिया के फौजी अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त दी है। अमरीकी सदर की अमाराती हममनसब से ईरानी हमलों पर मुशावरा। डोनाल्ड ट्रंप और शेख मोहम्मद बिन जायद ने खत्ते और आलमी सलामती और पर भी बात की। दोनों रहनुमाओं को ईरान के मिसाइल हमलों से निपटने पर गौर। मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान से सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल कर चुका है। ईरानी हमलों के बाद यूएई का इकदाम। तेहरान में सफारत खाना बंद करने का ऐलान। इमाराती वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सफारत खाना बंद करने का फैसला मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। तेहरान में सफारत खाने की बंदिश और सफ़ीर समेत सफारती अमले की वापसी का फैसला है। ईरानी मिसाइल हमलों की शदीद मज़म्मत करते हैं। हमले यूएई की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के खिलाफ है। अमरीका में सिर्फ 27% ईरान पर हमले के हामी, 43% अमरीकियों ने हमले की मुखालफत कर दी। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 29% अमरीकी ईरान पर हमले के मामले पर
गैर जानिबदार है। ईरान पर हमले के बाद सदर ट्रंप की मकबूलियत में 1% कमी हो गई। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज और रैलियां, शुरा के अमेरिका और इसराइल मुर्दाबाद के नारे, ईरानी अवाम के साथ इजहार यकजहती, अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद होगा। सदर ज़रदारी खिताब करेंगे। सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने गैर मुतल्लिक़ अफराद के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। मेहमानों की एंट्री भी ममनू करार। इजलास में किसी मेहमान को साथ न लाया जाए, अरकान पार्लियामेंट को हिदायत कर दी गई। बानी पीटीआई को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के लिए दरखास्त दायर। 4-5 माह से मिलने पर पाबंदी के बायस फैमिली दोस्तों से मुलाकात नहीं हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट से बानी की बीमारी का इल्म हुआ। अदालत ने मामला ज़ेर इल्तवा रखा और हाई कोर्ट से रुजू करने का कहा। अस्पताल मुंतकली का हुक्म दिया जाए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज़। मुआशी टीम मुल्क की मुआशी सूरत हाल के बारे में पेशरफ से आगाह करेगी। मुज़ाकरात 2 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। IMF मिशन ने हुकूमत से रेवेन्यू शॉर्ट कॉल पर रिपोर्ट तलब कर रखी। FBR टैक्स मुहासिल पर रिपोर्ट पेश करेगा। FBR माली साल के पहले 8 माह का टैक्स हदफ भी हासिल नहीं कर सका। जायज़ा मिशन की मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन से अलग अलग मुज़ाकरात भी शेड्यूल हैं।